हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि 2-3 साल से बहुत लोगों का पैसा नहीं बना है, तो यहाँ पे क्या करें। सब्र रखें, और सब्र रखें तो सब्र का फल कितना मीठा हो सकता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग चार्ट्स वगैरह देखेंगे और हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे कि कितना तेजी से पैसा बनता है जब पैसा बनता है, और हमारे फायदे में क्या है आज के टाइम पे। देन हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि मान लो कोविड जैसा लॉकडाउन लग गया तो क्या हो सकता है यहाँ पे। देन हम लोग एक बैड एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम लोग मार्केट को यहाँ पे टाइम करने का सोचे तो क्या नुकसान हो सकता है उस चीज का। और हम लोग लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आज के टाइम पे वो क्या बेस्ट चीज है जो हम कर सकते हैं, और ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिनका भी पिछले 2-3 साल से पैसा नहीं बना है वो क्या करे। देखो भाई, ऐसा है कि पिछले 2 साल से तो ज्यादातर लोगों का पैसा नहीं बना होगा। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। अगर देखो आप यहाँ पे चार्ट, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आज के टाइम पे मार्केट है, और लगभग 808 डेज हो चुका है। दैट इज 3 साल होने को है, 2.5 साल होने को है, और किसी का पैसा नहीं बना है। जिसने भी यहाँ कहीं खरीदा होगा उसका अभी तक पैसा नहीं बना है। बीच में बना होगा लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 808 दिन से वहीं का वहीं पे है, जिगजैग कर रहा है, लेकिन पैसा किसी का नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे करें क्या। तो सबसे पहली बात ये समझो, अगर आप लोग का पैसा 3 साल से नहीं बना है, 3.5 साल से नहीं बना है, तो आपने एक गलती किया है बहुत पहले। एक टाइम पे क्या था, पीएसयू स्टॉक्स का यूफोरिया था। एक टाइम पे क्या था, रेलवे स्टॉक्स का यूफोरिया था। तो बहुत लोगों ने वहां पे उस यूफोरिया में रेलवे स्टॉक्स को खरीद लिया, पीएसयू स्टॉक्स को खरीद लिया, और आज के टाइम पे वो सारे स्टॉक्स 50% के आसपास करेक्टेड है, और लोगों को अब रिग्रेट हो रहा है। तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो। It was just a mistake which every beginner do, and accept your mistake and learn from your mistake, and never fly never catch a flying stock। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात देखो, अ, ऐसा कब हुआ है कि मार्केट गिरा है, और जब मार्केट गिरा है तो कितना तेजी से पैसा बना है। देखो ये लास्ट फॉल आया था, आई थिंक रशिया यूक्रेन वार के आसपास ये फॉल आया था। तो उस फॉल में अगर आप देखोगे तो लगभग आपको मार्केट डबल हुआ था 479 डेज में, 1 साल 4 महीने में। लेकिन ये बात समझो, अगर आप अच्छे स्टॉक में हो और मार्केट इंडेक्स अगर आपको डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉक्स 2-3 गुना तो मिनिमम होगा। इसी बीच स्काई गोल्ड आपको 15 गुना हुआ था, न्यूजेन आपको 10 गुना हुआ था। एक्चुअली 8.8x हुआ था अपने लोअर से न्यूजेन। स्काई गोल्ड तो 15 गुना हुआ था। काफी ऐसे स्टॉक्स थे जो कि इसी बीच आपको 8x 10x हुए थे। आपको उसमें से सिर्फ 3-4 स्टॉक पकड़ना है, आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एक और यहाँ पे देखो, ये कोविड के टाइम का फॉल है, और ये वाला भी फॉल कुछ डेंजरस है, उसी टाइप का है। तो बहुत कोई ये भी बोल रहे हैं कि कोविड आ जाएगा तो क्या होगा। देखो भाई, पहली बात ये समझो कि अगर कोविड लॉकडाउन यहाँ पे लग जाता है ना, तो उस कोविड लॉकडाउन से आप रिलेट नहीं कर रहे, किसी को बीमारी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बोला जाए वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है, ताकि पेट्रोल का कंजप्शन कम हो। लेकिन क्या कोई सोलर ईपीसी वाली कंपनी है उसका काम बंद हो जाएगा, उसका सोलर पैनल आना बाहर से बंद हो जाएगा, सोलर सेल्स आना बाहर से बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो उसका काम नहीं रुकेगा। उस टाइम पे कोविड के टाइम पे फैक्ट्रीज में ताला लगा हुआ था, अभी फैक्ट्रीज में ताला नहीं लगेगा। अगर कोविड लॉकडाउन यहाँ पे होता है, कोविड काइंड ऑफ सोल्यूशन लॉकडाउन हो भी जाता है मान लो, तो लोगों का काम यहाँ पे रुकने वाला है यहाँ पे, ताकि पेट्रोल डीजल का खर्चा कम हो, क्रूड का खपत कम हो, क्योंकि क्रूड महंगा है बहुत ज्यादा आज के टाइम पे। वर्स्ट केस यही है कि लॉकडाउन लगेगा लेकिन बिजनेस ठप नहीं होगा। वहां पे जब बिजनेस ठप हुआ था तो क्या हुआ था, ये देखो गिरावट कितना आया था। मान लो हम लोग आज के टाइम पे मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग काफी गिरे हुए हैं, काफी गिरे हुए हैं मार्केट। अब मान लो वॉर का अनाउंसमेंट हो जाता तो यहां से और कितना गिर जाएंगे हम लोग, देखो 45%, 45% और गिर गए। लेकिन ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मार्केट आज के टाइम पे बहुत सस्ता है, क्योंकि एक बात समझो, इंडेक्स आपको भले ही 20-25% नीचे दिख रहा है आज के टाइम पे। मैं फिर वापस उस चार्ट पे जाऊंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है। ये चीज देखो, अरे यार, ज्यादा ग्राफ होने से यही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखो,
ऑलरेडी 20% हम गिरे हुए। इंडेक्स पे आपको दिख रहा है कि वी आर 20% डाउन, पर बड़ा फैक्ट यही है कि वी आर नॉट ओनली 20% डाउन, वी आर 50% डाउन ऑन स्टॉक्स लेवल। आज के टाइम पे काफी स्टॉक्स ऐसा है मार्केट में, मोर देन आई थिंक 50% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे हैं। 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 30% से ज्यादा क्रैश है आज के टाइम पे। तो स्टॉक लेवल पे उतना क्रैश का अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई थिंक 30-40% तो ऐसे हैं आज के टाइम पे जो अपने ऑल टाइम हाई से 70% नीचे आपको मिल रहे होंगे। क्या बिजनेस डेड हो गया है? नहीं, बिजनेस डेड नहीं हुआ है। क्या होता है ना कि जब मार्केट खराब होता है तो स्मॉल कैप से बायर गायब हो जाता है, और जब बायर गायब हो जाता है तो सेलर्स थोड़ा सा भी सेल करता है तो स्टॉक टूट जाता है। लेकिन ये चीज देखो कि जब उस टाइम पे मार्केट गिरा था, ये ऑल टाइम से कितना नीचे होगा? ऑल टाइम से ये लगभग आपको कुछ नहीं तो 60% नीचे गिरा था, ठीक है। ऑल टाइम से उस टाइम पे कोविड के लॉकडाउन में वो एक बहुत ही बुरा फेज था। मैं स्मॉल कैप्स का वैल्यूएशन काफी ऊपर था, स्टॉक लेवल पे भी ऊपर था काफी ज्यादा। आज के टाइम पे स्टॉक लेवल पे ऊपर नहीं है, स्टॉक लेवल पे वैल्यूएशन बहुत नीचे है। चलो ये बात देखो कि मार्केट गिर गया तो कितना टाइम उसको लगा फिर वापस रिकवरी होने में, रिकवरी देने में। तो यहां पे मार्केट ने अपना लो बनाया था समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। तो उसको अपने सेम लेवल को पाने में सिर्फ और सिर्फ आपको लगभग 5 महीना लगा। तो रैपिड फॉल आया, लोगों को डराया, और फिर वापस से तेजी से ऊपर गया, और फिर अपने ऑल टाइम हाई को वो कितने टाइम पे रीच किया था ये देखो, 440 डेज में, ठीक है। और उससे लगभग वहां से 3 गुना मार्केट हुआ था इन जस्ट 561 डेज, दैट इज 1 साल 4 महीने में। तो आपको क्या पता चलता है कि चलो अगर फॉल आ भी गया तो फॉल ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि आप एक बात समझो, एक झटका दिया, गिरा, वहां पे क्या था? बिजनेस बंद था, सारा का सारा बिजनेस लिटरली बंद था। फैक्ट्रीज में ताला लगा होता, यहाँ पे ताला नहीं लगेगा। ऑलरेडी ईरान वार के वजह से मार्केट ठीक ठाक गिर चुका है, वहां पे सब कुछ बंद था। क्या यहाँ पे क्रूड नहीं आएगा? चलो स्टेट ऑफ हार्मुज से ना आए, कहीं और से क्रूड नहीं आएगा, रशिया से नहीं आएगा, वेनेजुएला से नहीं आ सकता है, क्या अमेरिका से नहीं आ सकता है क्रूड? तो क्रूड का आने का रास्ता खुला हुआ है, क्रूड अभी काफी जगह से आ सकता है। वहां ऐसा सिचुएशन नहीं है कि फैक्ट्रीज में ताला लगा हुआ है। चलो इतना फॉल ना आके चलो 10% 15% और फॉल आ जाए, जब मान लो ईरान ने अमेरिका ने क्या किया, इन्वेजन कर दिया वर्स्ट केस में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चांसेस इसका बहुत ही कम है। क्योंकि ना अमेरिका के फेवर में है ये वार करना, ठीक है, ना ईरान के फेवर में है। पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद फंस जाएगा अगर ईरान और अमेरिका का वार हो जाता है, क्योंकि तब उसने सऊदी के साथ करार कर रखा है डिफेंस पैक्ट का। तो इसीलिए पाकिस्तान भी फुल फ्लेज चाहता है कि ये वार ना हो, इंडिया भी नहीं चाहता है यह वार हो, एक्सेप्ट इजराइल। आई थिंक आज के टाइम पे कोई नहीं चाह रहा होगा कि ये वार हो, इजराइल भी चाह रहा होगा, इजराइल के भी काफी लोग चाह रहे हैं कि वार खत्म हो। तो बहुत लोगों का फायदा इसमें है कि ये वार खत्म हो, सब चाह रहे होंगे, बस एक मीडिएशन ढूंढना पड़ेगा, और हो सकता है वो शायद कंट्री ढूंढ ले यहाँ पे कुछ दिन के अंदर। तब तक का पेन है आपको झेलना पड़ेगा। मार्केट में अगर पेन नहीं देखोगे तो गेन भी नहीं होगा। दिस इज द वर्स्ट वी आर सीइंग फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, इतना आप समझ लो। इसके बाद इससे वर्ड्स क्या हो सकता है कि वो दुनिया वर्ल्ड वार 2 में चले जाए। अगर दुनिया वर्ल्ड वार 2 में चले जाए तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो पैसा है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये बात आप समझ लो, हिस्ट्री उठाकर देखो, हिस्ट्री सबसे अच्छा से टीचर होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा लेकिन नीचे रहेगा नहीं, क्योंकि ये बात समझो, नीचे मार्केट को रखना किसी के फायदे में नहीं है। नीचे मार्केट अगर रहेगा तो किसी का फायदा नहीं है, ना बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ना बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस का फायदा है, ना बड़े बड़े बिलियनियर्स का फायदा है, क्योंकि सब तो कमा रहे हैं मार्केट से ही ना, देखा जाए घुमा फिरा के। कोई बड़ा प्रोमोटर है वो मार्केट में अपना शेयर बेचता है तभी तो वो कमाता है ना। तो सबको मार्केट को ऊपर रखने में ही फायदा है। तो जैसे ही मौका मिलेगा मार्केट ऊपर जाएगा। और एक बात समझो, मार्केट इतना गिरा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर थक चुके हैं। तो मार्केट जब रिबाउंड करेगा तो इतना तेजी से रिबाउंड करेगा कि जब तक कोई रियलाइज कर सकेगा कि मार्केट रिबाउंड कर रहा है, तब तक मार्केट अपने बॉटम से 100% से ऊपर हो चुका होगा। तब वहां पे धीरे धीरे रिटेलर्स को लगेगा कि अब बुल रन आने वाला है, तो दे विल एंटर, एंड दे विल ऑलमोस्ट एंटर एट अ पीक ऑफ बुल रन। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और आज के टाइम पे मार्केट बहुत सस्ता है, भले इंडेक्स आपको 20% 25% ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक लेवल पे 50% आप ऊपर समझ सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है आज के टाइम पे। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं कुछ, ठीक है।
चलो हम लोग देखते हैं कि जब पैसा बनता है तो कितना तेजी से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टॉक देखते हैं जिसका कि नाम है आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम, ठीक है। ये रिसेंटली एक अपोलो माइक्रो सिस्टम में आया था। एक यहाँ कहीं पे मैंने खरीदा था, मैं यहीं कहीं पे सेल कर दिया था अपोलो माइक्रो को। पैसा मेरा बहुत जल्दी बना था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पैसा कितना फास्ट बनता है स्टॉक लेवल पे। ये देखो, लगभग यहाँ पे 93 94 पे था, और यहाँ पे गया ये 300 समथिंग, 347 पे, 360 तक ये गया था। तो लगभग 260% का गिरवा, दैट इज मतलब 3.6x पैसा हुआ है आपका सिर्फ और सिर्फ 266 में। लगभग आपका 9 मंथ्स में इसमें पैसा बना था 3.6x का। क्या ये पैसा कम है? नहीं है। केपीआई ग्रीन का एग्जांपल लेते हैं। चलो, केपीआई ग्रीन पास्ट की एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर रही है, लेकिन रही तो है ना। तो केपीआई ग्रीन पे देखो कितने दिन में पैसा बना था। ये केपीआई ग्रीन का पुराना चार्ट है, ठीक है। तो केपीआई ग्रीन में आपको अगर देखा जाए तो 183 डेज में लगभग ये कंपनी आपको 3x हुआ था। तो 6 महीने में 3x, कंपनी सब 6 6 महीने में 3 3 4 4x होता है। एक और कंपनी देखते हैं हम लोग, स्टैलियन। स्टैलियन एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, और ये कंपनी का अगर चार्ट आप देखोगे तो ये कंपनी आपको 162 दिन में लगभग 552% का रिटर्न दी है। इसका मतलब क्या होता है, 6 महीने में ये कंपनी आपको 6x हुई है। तो आपको समझना पड़ेगा, जब मार्केट में पैसा बनता है ना, आपको बस 50% ऐसे स्टॉक चुनने हैं। 50% में अगर 30% भी आप ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हो ना, यू कैन मेक डिसेंट रिटर्न। आपका यहाँ पे काम होना चाहिए अच्छे से एनालिसिस करना। आपके हाथ में जो है वो करो, अच्छे से स्टॉक का एनालिसिस करो, अच्छे से सेक्टर का एनालिसिस करो, और ऐसे 30 40% पकड़ो। अगर 20% 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है ना, ऐसे 6 7 स्टॉक ढूंढो, पूरा पोर्टफोलियो को लिफ्ट कर देगा। आपको टेंशन ही नहीं होगा। उसके बाद E2 इनेटॉक्स का देख लो चार्ट। E2 इनेटॉक्स तो खैर बहुत ही छोटी कंपनी थी। इस कंपनी में अगर आप देखो तो कितना पैसा बना, चलो यहीं से ले लेते हैं बस। इस कंपनी में भी आपको 6 महीने में लगभग 3 गुना पैसा हुआ था, ठीक है। देखो बस पैसा कितनी तेजी से बनता है। ओरियाना पावर का पास देख लो। ओरियाना पावर में 301 दिन में 761%, तो एक साल के अंदर 8x हुआ था। आपको काफी ऐसा कंपनी मिल जाएगा कि 1 से 2 साल के अंदर 10 से 15 गुना हुआ है। आपका टारगेट है ऐसे 30 40% स्टॉक को ढूंढना। मतलब अगर 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो 5 से 6 ऐसे स्टॉक को ढूंढो आप, बस एनालिसिस करते रहो। ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप अच्छे से करोगे। बेस में ढूंढो, बेस्ट फ्यूचर है ना भाई, बेस में ढूंढो, ठीक है। बेस में हो सकता है अगला साइकिल में बड़ा बड़ा मल्टी बैगर बने। डिफेंस में भी कुछ कुछ मल्टी बैगर बन सकता है। ईएमएस में, सेमीकंडक्टर में बन सकता है। वहां पे ढूंढो, कुछ सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक को ढूंढो, आप वहां पे जाके तो मिलेगा। डेटा सेंटर्स में ढूंढो, डेटा सेंटर के प्रॉक्सी को ढूंढो, जाकर रिसर्च करो। ये न्यूज चैनल सब वगैरह देख रहे हो ना, उससे फायदा नहीं होगा। उससे सिर्फ न्यूज चैनल का फायदा होगा। न्यूज चैनल के इंटरेस्ट में है कि वार चलते रहे, और वो लोग जानबूझ करके निगेटिव न्यूज फैलाएंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, वार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बात वो लोग बोलेंगे ताकि लोग डरे और उनको देखे ताजा ताजा खबर के लिए। उनके इंटरेस्ट में है ये चीज, आपको समझना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट में हो, आपको ये समझना पड़ेगा कैसे लोगों के इंटरेस्ट में क्या है। जैसे न्यूज वालों के इंटरेस्ट में है कि वो लोग आपको डराए ताकि आप जल्दी जल्दी देखो उनका न्यूज। जब भी कोई ताजा ब्रेकिंग, वो लोग फेक न्यूज भी लाए, आप उनको देखो। सेम पॉडकास्टर का सीन है। जैसे ही ये सब होगा, पॉडकास्टर का आपको रेट बढ़ जाएगा। जो पॉडकास्टर पहले इस सप्ताह में एक पॉडकास्ट क्या करता था, वो इस चीज पे 3 4 पॉडकास्ट करेगा वीक में। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपका फायदा किस चीज में है। मार्केट उतना ही गिरेगा अगर आप पॉडकास्ट देखो ना देखो, आप न्यूज देखो नहीं देखो, मार्केट उतना ही गिरेगा। आपको मार्केट अभी छोड़ना पड़ेगा, सॉरी स्टो न्यूज वगैरह देखना छोड़ना पड़ेगा। हाथ में, आपके हाथ में वो नहीं है। आपके हाथ में अच्छा एनालिसिस करो, कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स को पकड़ो जहां पे अगले टाइम पे बड़ा पैसा बन सकता है। अगर 30 40% भी आपका लक चल गया, यू कैन मेक गुड वेल्थ फॉर योर सेल्फ। दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई एम टारगेटिंग माई सेल्फ दिस टाइम पे। जीनस का ही देख लो, ठीक है। जीनस ने भी खुद पैसा बनाया था। देखो आज के टाइम पे आपको दिख रहा होगा, पास्ट का मैं दिखा रहा हूँ भाई। बहुत कंपनी ऐसे होंगे ना जो आपको फ्यूचर में ऐसे रिटर्न देते हुए दिखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज द टाइम, ऐसी कंपनी ढूंढो, अभी मिलेगा। अभी 15 20 के पी पे ऐसी ऐसी कंपनी आपको मिलेंगे जो 70 80% से ग्रो कर रहा है। तो ढूंढो,
मैं हर कंपनी आपको नहीं बता सकता हूं, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, किसी और के भरोसे मार्केट में पैसा नहीं बनता है, खुद ढूंढिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जीनस पावर में भी 1.5 साल में बना था 4.5x लगभग, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और क्या ये कंपनी गिरी भी नहीं थी, ये कंपनी भी ठीक ठाक गिरी हुई थी। यहाँ पे देखो अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी भी 30% उस टाइम पे गिरी हुई थी। तो आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा कंपनी, ये टाइम है, इस टाइम का फायदा उठाओ। देखो क्या अच्छी कंपनी नहीं गिरती है, ये कंपनी कितना गिरी थी एक वक्त पे। कोई कंपनी का शेयर प्राइस गिरने से कंपनी खराब नहीं हो जाता है, ये बात आपको समझना। ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 90% 80% तक गिर चुकी थी एक टाइम पे। क्या वो उठी नहीं, क्या पैसा नहीं बना, पैसा बना, खूब पैसा बना। तो यही है कि आपको सही टाइम पे स्टॉक्स को पकड़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कंपनी समझो, सेक्टर समझो, ये समझो कि बेस्ट इज इंडिया का मजबूरी, ये समझो कि रिन्यूएबल इज इंडिया का मजबूरी, वाटर रिसाइकलिंग इज इंडिया का मजबूरी। और आपका सॉल्यूशन स्टॉक्स में लेवल पे मिल जाएगा, आप इसे स्टॉक्स ढूंढो। ग्रीन हाइड्रोजन मजबूरी है, ग्रीन अमोनिया मजबूरी है इंडिया का, ढूंढो वैसे स्टॉक्स को, ठीक है। अब मैं लास्ट में एक चीज बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम पे हम कर क्या सकते हैं। देखो आज के टाइम पे स्मॉल कैप भी गिरा हुआ है, एसएमई भी गिरा हुआ है, नैनो कैप भी, माइक्रो कैप सब गिरा हुआ है, लार्ज कैप भी गिरा हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े अगर आपने ऐसा मिस्टेक किया हुआ है कि आपने लार्ज कैप हाई फ्लाइंग स्टॉक को खरीदा हुआ है पीएसयू से, रेलवे सेक्टर से, तो ढूंढो ऐसी कंपनी जहां पे ज्यादा आपका पैसा बच सकता है। क्योंकि आप एक बार समझो, अगर आपने किसी स्टॉक में 1 लाख लगाया था, वो 50% गिरा, तो वो 50,000 हो चुका है। तो अब आपको ये देखना है वो 50,000 1 लाख 2 लाख कौन जल्दी कंपनी मेरा बना सकता है, ठीक है। वो 50,000 हो चुका है, ये एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन फ्रॉम इट। एंड उस कंपनी को ढूंढो जो ये 50,000 को जल्दी बनाए, आपका जल्दी तेजी से बनाए, रिसर्च करो, फाइंड आउट करो। ऐसा मार्केट कम मिलेगा आज के टाइम पे। अच्छा चीज क्या है ना, अच्छा चीज बोलो या बुरा चीज बोलो, कि अच्छा स्टॉक्स भी टूटा हुआ है, बुरा स्टॉक्स भी टूटा हुआ है। दिस इज परफेक्ट टाइम कि आप लार्ज कैप वगैरह जैसे कंपनी से निकलो और रिसर्च करके, ढंग से रिसर्च करके स्मॉल कैप, एसएमई, माइक्रो कैप कंपनीज में जाओ, जहां पे पोटेंशियल है, जो अच्छे सेक्टर में काम करे, जिसका प्रोमोटर अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है, जिसका फ्यूचर अच्छा है, वैसे कंपनी में जाओ। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ मेरे हिसाब से। और सीखो, सीखते रहो। न्यूज चैनल मत देखो, न्यूज चैनल पे फेक प्रोपेगेंडा, सब अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, अपना अपना कम पैसा कमा रहा है, दैट्स ऑल। तुम अपना पैसा कमाने पे ध्यान दो मेरे हिसाब से। एंड रियलाइज दिस थिंग कि लॉस बुकिंग इज नॉट बैड, बट यू शुड नो कि आप लॉस बुक करके कहां पे पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। यू शुड नो दिस, लॉस बुकिंग बैड नहीं है। जैसे मैंने काफी कंपनी से यहाँ पे कट किया है, क्यों, क्योंकि मुझे लगा इस कंपनी से ज्यादा पैसा मेरा ये कंपनी बना सकता है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने किया। डू इट, अपने दम पे करो, किसी और के दम पे नहीं। एनालिसिस करो, मेरे कुछ वीडियोस को देखो, कुछ किसी और के वीडियोस को देखो, और अपना डिसीजन लो, सीखो अच्छे से। दिस इज द टाइम, फायदा उठाओ। ऐसा मौका आपको 5-6 साल में एक बार मिलता है, जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट, दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय, एंड थैंक यू।